हेलो डियर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार टीचिंग पॉइंट। दोस्तों, कल हम भारत के विस्तार और उसकी अवस्थिति के बारे में देख रहे थे। चलिए वही कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमने देखा था जो इसकी मुख्य भूमि है भारत की। यहाँ पे हम इसका विस्तार देख रहे थे तो हमने कहा था ये है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, जो कि था कन्याकुमारी। अब अगर हम इसमें द्वीप समूह भी शामिल कर लेते हैं, यहाँ पे है जो ये अंडमान हमारा निकोबार, तो यहाँ पे आ जाएगा ये हमारा 6 डिग्री 4-5 मिनट, या अगर इसे 4 मिनट भी लिख देंगे तभी सही है, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ये क्या है हमारा इंदिरा पॉइंट। तो कल हमारे विस्तार में ये रह गया था। अब इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इतना बड़ा हम ना याद कर पाए तो हम बोल सकते हैं लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि पूरे वर्ल्ड का कितना है 2.4%। और यहीं पर अगर हम आबादी की बात कर ले तो 17.4% इसकी आबादी है। अब हम अगर भारत की तुलना पूरे एशिया महाद्वीप से करते हैं तो देखिए क्या मिलता है हमें। यहाँ पे हो गया हमारा 0 डिग्री विषुवत रेखा। ये है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। ये हो गया हमारा भारत। ये हमारा एशिया है। अब हम अगर पूरी तुलना इसकी करते हैं हमारे एशिया महाद्वीप से, तो जो एक मकाइंडर विद्वान थे उन्होंने कहा कि यहाँ पे ये है हमारा हर्टलैंड। किसको कहा था इन्होंने? रसिया को। इनका मानना था कि जो रसिया है वो विश्व शक्ति के रूप में है, क्योंकि इसे कोई भी भेद नहीं सकता है। लेकिन वही जब बाद में स्पीक मैन भी आते हैं, स्पीक मैन, तो उन्होंने कहा कि विश्व शक्ति के रूप में या फिर जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है वो हर्टलैंड नहीं, यहाँ है ड्रीमलैंड। अब इनका ये ऐसा क्यों मानना था? क्योंकि इनका कहना था यहाँ पे जो ये हर्टलैंड है ये स्थलबद्ध है, इसके पास कोई सागरीय सीमा नहीं है। लेकिन जो हमारा ये रिमलैंड है ये इसके पास सागरीय सीमा भी है, इसलिए ये ज्यादा ताकतवर है। तो हमारा इंडिया जो है वो किसमें आता है, हर्टलैंड में या रिमलैंड में? तो ये हमारा रिमलैंड में आता है। तो इसका अपना भू राजनैतिक और भू सामरिक महत्व है इंडिया का। भू सामरिक। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो ये जो हमारा इधर में है, यहाँ अरब सागर, यहाँ बंगाल की खाड़ी, और तो चूंकि हमारा जो भारत है ये प्राचीन काल से ही व्यापार के मामले में और इसकी अपनी एक सभ्यता और संस्कृति रही है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है हमारा कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। ये है भारत को उप महाद्वीप क्यों कहा जाता है। अभी हमने जो बताया ये कि ये हमारा यहाँ हिंद महासागर है और ये है अरब सागर, ये है हमारा बंगाल की खाड़ी। तो अगर हिंद महासागर में कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसे भारत ही कंट्रोल करता है। अब ये क्वेश्चन है क्योंकि देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे ये है अरब प्रायद्वीप, ये हमारा चाइना, यहाँ पे ये इंडो चाइना हो जाएगा, ये इंडिया है। तो इसे ही हम क्यों कहते हैं उपमहाद्वीप? ये भी तो यहाँ पे है, ये तीन तरफ से अगर जल से घिरे की बात करें, ये भी है प्रायद्वीप, ये भी है, ये भी है, हम इसे ही उपमहाद्वीप कहते हैं। चलिए इसे देखते हैं, इसका आंसर क्यों आएगा, ये इसे महाद्वीप क्यों कहते हैं। इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा, उपमहाद्वीप कहने के कोई एक कारण तो हो नहीं सकता है, तो इसलिए हमारा इसमें हो जाएगा विस्तृत क्षेत्रफल, नंबर 1 पे आएगा विस्तृत क्षेत्रफल और विविध जलवायु। आप सब ये कारण मैच करते थे, क्या भारत में ये सब उपलब्ध है? विविध जलवायु, विविध स्थलाकृति, और इसमें हो जाएगा हमारा सभ्यता एवं सांस्कृतिक, सभ्यता एवं सांस्कृतिक या संस्कृति इतिहास जो हमारा रहा है। और अभी हमने ये देखा ही भू राजनीतिक और भू सामरिक।
इसकी एक अच्छी खासी आबादी होनी चाहिए। तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स हैं जिनके कारण हम ये कह सकते हैं कि भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जानी चाहिए। अब अगर आप बात करें विस्तृत क्षेत्रफल की, तो सातवां तो हमारा देश है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, और विविध जलवायु यहाँ पे ये उष्ण उपोष्ण सब पाए जाते हैं। विविध स्थलाकृत यहाँ पे पठार पर्वत मैदान सब पाए जाएंगे। सभ्यता एवं संस्कृति हमारी जो सिंधु घाटी की सभ्यता वो सबसे प्राचीन रही ही है। भू राजनीतिक भू सामरिक इसका भी हमने देखा रिमलैंड में आता है। और ये रहेगी यहाँ पे आबादी की बात। तो यहाँ पे इसके कुछ ये फैक्टर्स हो जाएंगे जिनके थ्रू हम तय कर सकते हैं कि इसे हम क्या कहेंगे, उपमहाद्वीप। इसमें एक फैक्टर अगर आप जोड़ना चाहें तो इसे संसाधनीय भी कह सकते हैं, संसाधन की दृष्टि से भी ये हमारा उपमहाद्वीप हो जाएगा। अब अगर हम इसके दूसरे पहलू की बात करें जो है हमारा राजनीतिक मैप में, तो उसमें आप देखेंगे जो हमारे राज्य की राजधानियां तय की जाती हैं वो किस आधार पर बनाई जाती हैं। हम बात करेंगे एक राज्य की राजधानी कहाँ होनी चाहिए, तो इसकी एक जो आदर्श स्थिति होती है, आप अगर सोचेंगे तो आप यही शायद कहेंगे कि इसके मध्य में होनी चाहिए, किसी भी राज्य के मध्य में होनी चाहिए। लेकिन क्या हम अगर यहाँ पे कहना चाहें, आप देखिएगा कर्नाटक की राजधानी राजस्थान की या फिर उत्तराखंड की, क्या इसके मध्य में है? तो इसके लिए कोई एक कारण नहीं हो सकता। जिस प्रकार अभी हमने देखा उपमहाद्वीप के लिए, तो वैसे ही राजधानी की हम बात करें तो यहाँ पे इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला तो हो जाएगा हम आबादी देख कर सकते हैं कि जहाँ आबादी ज्यादा हो वहां हम राजधानी रख दें। या हम दूसरा देख सकते हैं कि उसकी स्थलाकृति होनी चाहिए। अब अगर यहाँ पे जैसे आप जम्मू कश्मीर में देखेंगे जो श्रीनगर है, ऊपर तो उसमें पूरा पर्वत ही है, तो क्या वहां पे ले जाएंगे राजधानी? वहां तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना। तो फिर स्थलाकृति भी देखेंगे हम कि राजधानी कहाँ रखनी चाहिए। और हम तीसरा इसमें संसाधन दे सकते हैं, जहाँ संसाधन हो। जैसे अब जब इससे बिहार से ये झारखंड अलग हुआ था तो इसका ये मानना था कि संसाधन हमारे हैं और विकास हो रहा है बिहार का, तो संसाधन भी इसका एक फैक्टर हो सकता है। अब हम अगर आगे बात करें इसके कुछ फैक्ट, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे टोटल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। तो इसके लिए हम देख लेते हैं यहाँ पे, हम यहाँ बात करें तो हमारे पास टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं या यूटी हैं। प्रदेश हैं। अब ये 28 राज्य में सबसे पहले आप ये देखिए कि कितने राज्य स्थलीय सीमा बनाते हैं या अंतरराष्ट्रीय मतलब देश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो आप पाएंगे उसमें 16 राज्य। अब इसे आप देखेंगे अगर यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा हमारा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, सॉरी जम्मू कश्मीर नहीं लेंगे, ये राज्य नहीं है, यूटी है। तो यहाँ हो जाएगा राजस्थान, गुजरात और ये पंजाब हो जाएगा। फिर इधर हम आएंगे तो यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। यहाँ से आएंगे तो आप मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और यहाँ पे मेघालय। तो आई थिंक ये हमारे 16 राज्य हो जाएंगे। हम बात करें यहाँ पे कितने हैं हमारे जो यहाँ पे तटीय सीमा बनाते हैं, तो यहाँ आप देखेंगे ये हो जाएगा गुजरात, यहाँ हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये 5 राज्य इधर हो गए। ये हो जाएगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल, ये 4 इधर हो जाए। टोटल कितने हो गए? 9। लेकिन आप इसमें देखेंगे हमारे 2 राज्य ऐसे हैं जो कॉमन हैं। अब इधर से ये हो गया हमारा गुजरात और यहाँ पे हमारा हो गया पश्चिम बंगाल। तो इसमें से अगर यहाँ पे 2 माइनस कर देंगे तो कितने हो गए? 14 और ये हो गए 9। टोटल कितने हो गए? 23 राज्य तो ये हो गए। अब अगर हम इसमें बात करें कि हमारे टोटल स्थलबद्ध राज्य कितने हैं, ना ही वो तटीय सीमा बनाते हैं ना ही वो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो ऐसे हमारे टोटल है 5 राज्य। अब इसमें देखेंगे आप यहाँ पे एक हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे झारखंड है और एक यहाँ पे तेलंगाना है। टोटल 5 राज्य हो गए हमारे जो लैंडलॉक्ड हैं, स्थलबद्ध हैं। तो कितने हो गए? टोटल ये हो गए हमारे 28 राज्य। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जो हमारा ये जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, तो अगर हम कहें कि यहाँ पे पाकिस्तान के साथ कितने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं, पाकिस्तान के साथ
कितने राज्य हमारी सीमा साझा करते हैं। यहाँ एक हो जाएगा गुजरात, एक हो जाएगा राजस्थान, पंजाब। टोटल मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं यूटी और स्टेट दोनों मिला के। ये हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कितने हो गए? 5। इसी तरह हम चीन की बात करें, जो हमारा चीन है वो किससे किससे सीमा साझा करता है। तो यहीं से हम जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा लद्दाख, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और फिर इधर आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो 5 ये भी हो गए। अब इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पे जो है हमारा ये बांग्लादेश। बांग्लादेश की बात करेंगे तो हम इसमें देखेंगे अगर इसमें कितने राज्य हमारी सीमा साझा, तो ये भी हमारा कितना है? 5 है। अब इसमें कौन कौन से आएंगे आप देखेंगे, यहाँ जाएगा पश्चिम बंगाल, यहाँ आएगा मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। ये हो गए हमारे टोटल कौन से देश से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। अब इसमें है हमारी जो इसकी तटीय सीमा और स्थलीय सीमा है हमारे देश की, तो आप देखेंगे वो है हमारी स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा हो जाएगी 15,200 किलोमीटर और जो हमारी तटीय सीमा हो जाएगी, इसमें हमारे आइलैंड भी शामिल रहेंगे, तो हो जाएगी 7516 किलोमीटर। अब एक इसमें है यहाँ पे जो हमारा अंडमान और निकोबार है तथा इंडोनेशिया के बीच का जो गैप है उसे क्या कहते हैं? ग्रेट चैनल। और अगर हम यहाँ ऊपर देखेंगे तो म्यांमार और अंडमान और निकोबार के बीच की जो गैप है, जो इसके बीच में जो चैनल आता है उसे क्या कहते हैं? कोकोस चैनल। अब एक क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जो हमारी ये प्राइम मेरिडियन यहाँ पे जाती है, सॉरी भारत मानक रेखा जो जाती है, समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट से, वो कितने राज्यों को छूते हुए जाती है? हम चलो ये बता दे रहे हैं 5 है अगर यहाँ पे राज्य, तो वो कौन कौन से हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे का जो भी हम इसमें ये लोकेशन तो हमारा समाप्त हो गया है, आगे हम देखेंगे फिर ज्योग्राफी रीजन, तो वो आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।